थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, जी हाँ, आकर्षण का सिद्धांत। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। क्या है आकर्षण का सिद्धांत? जो हम लोगों को आकर्षित करता है वो चीज़ हमें मिल जाती है। जिसको जो चाहिए होता है वही मिलता है। किसी को, जैसे यूट्यूब को ही ले लीजिएगा, यूट्यूब पर किसी को गाना चाहिए तो गाना ढूंढता है, जिसको अध्यात्म चाहिए वो अध्यात्म ढूंढता है, जिसको शांति चाहिए वो शांति ढूंढता है, जिसको मंत्र चाहिए वो मंत्र ढूंढता है, जिसको राजनीति चाहिए राजनीति ढूंढता है, जिसको अर्थशास्त्र चाहिए, पैसा चाहिए वो पैसा कमाने के तरीके ढूंढता है, जिसको सुकून चाहिए वो सुकून ढूंढता है, जिसको हरियाली चाहिए हरियाली ढूंढता है, जिसको बायो चाहिए बायोलॉजी ढूंढता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री ढूंढता है, मैथ्स वाला मैथ्स ढूंढता है, और अंग्रेजी वाला इंग्लिश ढूंढता है, हिंदी वाला हिंदी ढूंढता है, समुद्र वाला समुद्र ढूंढता है, आसमान वाला आसमान ढूंढता है। यही सीधा है थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, कि आप क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, दैट विल गिव। देखिएगा, मुझे सुकून, शांति, हरियाली, जंगल, पर्यावरण, शुद्ध हवा, ताज़ी हवा, ये चाहिए होता है, मुझे मिल जाता है। देखिएगा चारों तरफ देख लीजिएगा, ये देखिएगा क्या प्रकृति ने दिया नहीं है। ये देखिए, कुछ लोग कहेंगे जंगल में पागलों की तरह से घूम रहे हैं। अरे इसमें तो सब घूमे हैं। वर्ड्सवर्थ पागल था, शेक्सपियर पागल था, कालिदास पागल था, सारे पागल थे हमारे पूर्वज जो है। तो फिर हम लोग क्यों सियाने बने? हम क्यों सियाने बने हैं? ये देखिएगा, जिसको अध्यात्म चाहिए उसको अध्यात्म मिलता है। थ्योरी अट्रैक्शन का सीधा सा सिंपल फंडा है कि वट एवर यू डिजायर डीपली, क्या बोला? वट एवर यू डिजायर डीपली यू विल गेट दैट। मुझे सारासर धाम वाले बालाजी चाहिए, ये मिल गए हैं। मुझे खाटू श्याम जी वाले अपने रब चाहिए, अपने कान्हा चाहिए, वो कान्हा मिल गया। मुझे ऐसे बादलों से प्यारे बादल मिल गए हैं। हाँ, कईयों को एलर्जी होती है, बिना बात के शोर मचाए, अरे फसल खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। क्यों भाई? यहाँ ये देखेगा, ये जमीन सूखी पड़ी है, यहाँ घास को पानी कौन देगा? वो देगा, वो ऊपर वाला। तो इसलिए थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा संबंध है कि वट एवर वी गेट अट्रैक्टेड टू अस वी गेट देम। प्यार वालों को प्यार मिलता है, पैसे वालों को पैसे मिलता है, और जो है राजनीति वालों को राजनीति मिलती है। वही चीज़ें जो है, जिस चीज़ का भी आदमी सच्चे मन से लगाव करता है, वही थ्योरी अट्रैक्शन है। हमारे यहाँ सिद्धांत है संकल्प शक्ति, जिसको बोलते हैं हमारे वेदों में संकल्प शक्ति। जिस चीज़ का भी हम संकल्प करते हैं वही चीज़ हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। संकल्प शक्ति ही थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन है। संकल्प शक्ति, हम कुछ पाने की डिटर्मिनेशन करते हैं, बुलंद इरादा बनाते हैं, सतत प्रयास करते हैं, लक्ष्य सामने रखते हैं, तो हमें वो टारगेट अचीव हो जाता है। हमारे यहाँ संकल्प शक्ति के साथ व्रत शक्ति है, व्रत रखा जाता है। व्रत एक प्रकार का संकल्प ही होता है। जो हम लोग व्रत रखते हैं ना हिंदुस्तानी, तो उसका बेसिक सिद्धांत थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन ही है, वो संकल्प शक्ति ही है। क्योंकि इस व्रत से हम अपने आप पर नियंत्रण करते हुए टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसके साथ व्रत रखते हैं। और कुछ चीज़ों को, जैसे व्रत रखते हैं तो संपूर्ण दिन जो हमारी इच्छा होती है उसके मनन करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, हमारे जहन में उभर जाती है, और हम उसके अनुसार ही हमारा मस्तिष्क काम करता है और उस चीज को हासिल कर लेता है। ऐसे ही जो है, हम व्रत कुछ दिनों के 7 दिनों तक कुछ व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं, 21 दिनों का व्रत करते हैं, या 7 व्रत करते हैं, 3 व्रत करते हैं, 21 व्रत करते हैं। ऐसा होता है 1, 3, 7, 21 और 51 भी करते हैं। तो ऐसे यात्राएं हैं, कई लोग एक यात्रा करते हैं, एक यात्रा करते हैं, 3 यात्रा करते हैं, 5 यात्रा करते हैं। विषम संख्या जो किसी डिवाइड ना हो, कट ना हो, कुछ उसका भी मनोवैज्ञानिक कारण रहा है उसके पीछे। तो ये सब संकल्प शक्तियां हैं और यही थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन है। और जो आप लोग मन में धारण कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं यस आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई विल सर्टेनली बी हैप्पी। अब कहता हूँ मुझे, मेरे जैसा दुनिया में कोई खुश नहीं है, मेरे जैसा दुनिया में कोई खुश नहीं है, मेरे जैसा स्वर्ग किसी के पास नहीं है, तो दैट विल बी सर्टेनली हैपन टू एवरीवन। हमारे लिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आज से पॉजिटिव सोचिए। 21 दिन सोचिए कि यस, बीमार आदमी सोचिएगा कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, 21 दिन में स्वस्थ हो जाएगा। जो आदमी कमजोर है, पैसे वाला है, वो कहिएगा यस, सारी दुनिया मेरे सामने आएगी, सारा पैसा मेरा होगा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। उसके अनुसार थोड़ा काम करें, प्रयत्न करें, लगातार सतत प्रयास रखें,
तो पैसे की भी कमी नहीं होगी। किसी को जो है स्टडी करना है, बच्चों के लिए जो स्टडी करते हैं वो लगातार कहिए यस आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू करते हुए अपना लगातार 21 दिन तक जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, मैथ्स के पीछे पड़ जाइएगा, हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर के पीछे पड़ जाइएगा, फिजिक्स के सिद्धांत हैं उनके पीछे पड़ जाइएगा। 21 दिन में यू विल बी एबल टू गेट दैट लेवल, अचीव दैट लेवल, तो आप उसको हासिल कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन का महत्व इतना ही ज़्यादा ना कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थ्योरी अट्रैक्शन में बस ये सोच लीजिएगा, संकल्प शक्ति मेरे अपना पर्सनल लाइफ का फार्मूला है, बुलंद इरादा, सतत प्रयास, लक्ष्य सामने। आदमी का इरादा मजबूत हो, मजबूत इरादे के साथ साथ उसको सतत प्रयास भी करना हो चाहिए, लगातार रोज प्रयास करना। ये नहीं कि आज बारिश हो गया, आज मैं बीमार हो गया, आज मुझे जो है कहीं जाना था, आज मुझे शादी में अटेंड करना था, मैं रिश्तेदारी में चला गया। नो, आपके टारगेट के लिए डेली सतत प्रयास रखना, कैसे भी रखना। जो स्टडी वाला है बच्चा, अगर बस में जा रहा है तो बस में चिंतन कर सकता है कि आपके टीचर ने क्या पढ़ाया था। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में गए तो खाने पीने के बाद थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो वहाँ सोच लीजिएगा आज क्लास में क्या हो रहा है और क्या मैं उस चीज़ को अचीव कर रहा हूँ, क्या मुझे वो समझ में आ रही है। ऐसे ही अपना जो है सतत प्रयास रखिए, वो टारगेट ओरिएंटेड, लक्ष्य सामने। तीसरा पॉइंट है लक्ष्य सामने। पहला है बुलंद इरादा, सतत प्रयास, लक्ष्य सामने। लक्ष्य सामने का मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। मेरा मकसद, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, कभी 1 व्यू आता है, 2 व्यू आता है, आई एम गेटिंग इम्प्रूव्ड, डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मीडिया, थंबनेल एडिटिंग, कंप्यूटराइजेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो आइडियाज़ हैं वो ठीक है, हमसे फॉलो नहीं होते, लेकिन जितना कर सकते हैं वो कीजिएगा। टारगेट क्या है, मोनेटाइजेशन। और मोनेटाइजेशन होगा तो फिर आदमी ये पूरा इज्जत के साथ काम करता है, खुशी के साथ काम करता है, अन्यथा सारे जो है प्रयास बेकार चले जाते हैं, लोग हंसते हैं। तो अभी भी हंसते हैं। मैंने कभी रिश्तेदार किसको नहीं बताया है, लाइव में कुछ आ जाते हैं, मुझे पता होता है बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा होता। और वो ये कहते हैं क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ नई नहीं होती है ना किसी इलाके में, तो उसका विरोध होता है। विरोध नहीं होता तो मूक विरोध होता है, साइलेंट ओपोज होता है। तो एनी हाउ, डू योर बेस्ट, बुलंद इरादा, सतत प्रयास, लक्ष्य सामने। जय हिंद।